नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 1979 में जब ये सोवियत यूनियन की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में दाखिल हुई तो अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने दहशतगर्द बनाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान के मदरसों में जो तलबा हुआ करते थे, मदरसों में जो पढ़ाई करते थे, उनको ट्रेनिंग दी, फौजी ट्रेनिंग दी कमांडोज की, और उन्हीं को नाम मिला तालिबान। और ये तालिबान बनाकर क्या है, पाकिस्तान को तो वैसे भी इसका तजुर्बा तो था ही, क्योंकि वो और भी कई दहशतगर्द तंजीमें बना चुका है, बनाता रहा है। जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, लश्कर जंगवी हो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, और भी कई है। तो इसीलिए पाकिस्तान को तो कोई तकलीफ नहीं थी। और मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक़्त पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को, जनरल ज़िया-उल-हक की गवर्नमेंट थी, पहले $3 बिलियन दिए थे। तो उसने कहा था कि ये तो पीनट्स है, मूंगफली है। फिर बाद में जब अमेरिका ने ख़जानों के मुंह खोल दिए तो बस फिर पाकिस्तान ने हर तरह के दहशतगर्द बनाने शुरू कर दिए, और वो दहशतगर्द, वो तालिबान बनाकर उसने अफ़गानिस्तान में भेजे। हालत ये हुई कि 1988 में सोवियत यूनियन की फौजें थक गई और अफ़गानिस्तान छोड़कर वापस चली गई। फिर आता है 2001 में, जब ये 9/11 मतलब 11 सितंबर की बात है, WTC पे हमला हुआ और पता चला कि ये तो ओसामा बिन लादेन और उसके अल-कायदा का काम है, और वो जाके छुपा है अफ़गानिस्तान में। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी, और फिर अमेरिका के कहने पर अमेरिका से पैसा लेके उन्हीं तालिबान के ऊपर पाकिस्तानी फौजों ने हमले शुरू कर दिए। वो यानी ऐसा था कि बैक वक्त अमेरिका की भी मदद करते थे पाकिस्तानी सरकार, और अंदरूनी तौर पर तालिबान की भी मदद करते थे। हालत ये हो गई कि 20 साल के बाद 2021 में 15 अगस्त को अमेरिका थक कर अफ़गानिस्तान छोड़कर चला गया, और उस वक़्त फिर तालिबान को वापस अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करने में पाकिस्तानी फ़ौजों ने मदद की। यहाँ तक कि 15 अगस्त को, जिस दिन काबुल में तालिबान दाखिल हुए, इसकी तस्वीरें आई थी। जनरल फैज़ अमीन जो ISI का हेड था, वो अब तालिबान के साथ कावा पी रहा था, और वो उस वक़्त इमरान खान की हुकूमत थी पाकिस्तान में, और वो ये कह रहा था कि हज़ारों सालों की बेड़ियाँ टूट गई है, अफ़गान आज़ाद हो गए। पाकिस्तान ऐसे समझ रहा था कि अभी हमारी स्ट्रेटजिक डेप्थ बढ़ेगी, जैसा हम कहेंगे अफ़गानिस्तान सरकार वैसा करेगी। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अफ़गान न पहले किसी का सुनते आ रहे हैं, न अब कभी सुनेंगे। जैसे ही उनकी सरकार बनी, उन्होंने उनकी जो लोकल विंग था पाकिस्तान का, जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP कहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान सरकार को धमकियां देना शुरू किया और उन्हें समझाना शुरू किया कि क्योंकि तुम नज़रियाती मुमलिकत हो, इस्लाम की बुनियाद पर कायम हुए, तो तुम्हें इस्लाम पर अमल दरामद करा, और इस्लाम भी वो जो अफ़गानिस्तान में चलता है। क्योंकि मैं ये आपको बता दूं कि कहने को तो मेरे ख्याल में 57 मुल्क हैं जो इस्लामिक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के मेंबरान हैं, लेकिन हर जगह वो कहने को सब लोग कहते हैं हम इस्लाम पे अमल करते हैं, लेकिन एक मुल्क का इस्लाम, एक मुल्क का कानूनी निज़ाम दूसरे मुल्क से अलग रहता है। यहाँ तक कि 10 साल तक तो ईरान और इराक के आपस में जंग होती रही, ये हाल था। दोनों इस्लामी ममालिक थे,
लेकिन दोनों आपस में जंग कर रहे थे। खैर, मैं आपको बता दूं, अब तहरीक तालिबान वालों ने पाकिस्तान सरकार को धमकियां देना शुरू कर दिया कि तुमको ऐसा इस्लाम लाना है, नहीं तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। बस फिर क्या था, अब जाहिर है पाकिस्तान सरकार तो उनसे बड़ी उम्मीदें लगा बैठी थी कि वो तो हमारे हुक्म पे चलेंगे। ये बात तो उल्टी हो गई, वो इनको हुक्म दे रहे थे। तो फिर इनके बीच में तसादम शुरू हो गया और फिर तहरीक तालिबान वालों ने पाकिस्तानी सरकारी एजेंसियों के लोगों पर हमले शुरू कर दिए। और इसका जो ताज़ा जो मिसाल है, तकरीबन 15-20 दिन पहले जो डासू डैम पे काम करने वाले इंजीनियर एक काफिले में जा रहे थे, चीन के इंजीनियर, उनके ऊपर हमला कर दिया खुदकुश बमबार से और 5 चीनी इंजीनियर मारे गए, जिसके जवाब में चीन ने धमकियां दी पाकिस्तान को। फिर पाकिस्तान ने हवाई फौजें भेजकर, अच्छा ये क्या है, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों को मुकम्मल हिमायत हासिल है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से। वो लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात करते हैं और फिर वो तो पोरस बॉर्डर है, वापस चले जाते हैं अफगानिस्तान और वहाँ जाके छुप जाते हैं। तो पाकिस्तान सरकार ने क्या किया कि उनके जो अड्डे हैं अफगानिस्तान में, 15-20 दिन पहले जो है बदला लेने की गर्ज से उनके ऊपर हवाई हमले किए और जिसके जवाब में फिर सरहदों पर भी इनकी आपस में झड़पें हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फौजों की। खैर, बात तो फिर बड़ी नहीं, लेकिन इतना तो जाहिर हो गया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को आराम से चलने नहीं देगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें, एक तो मैं ये आज की जो व्लॉग है उसका ये है कि कल जो है अफगानिस्तान का नायब वजीर दाखिला मोहम्मद नबी उमरी, उसने पाकिस्तान सरकार को मशवरा दिया है कि अगर आप पाकिस्तान में अमन अमान चाहते हैं तो आपको तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, उनके साथ बातचीत कीजिए। गैर इनडायरेक्टली उसका मतलब ये है कि उनकी बातें मानिए आप, नहीं तो ऐसा होता ही रहेगा। अब कल जो है उसके जवाब में पाकिस्तान की वज़ारत खारजा की जो तर्जमान है मोहतरमा मुमताज़ ज़हरा बलोच, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम अफगानिस्तान की इस बात को बिल्कुल नहीं मानते और हम दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो हमें जो बेहतर लगेगा हम वही करेंगे। अब यहाँ पर मैं अपने जो मेरे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको मैं उनसे पूछता हूँ या उनको बताता हूँ, इसी तरह जब पाकिस्तान के दहशतगर्द आकर हिंदुस्तान में तखरीबकारी की कार्रवाइयाँ करते हैं, बम फोड़ते हैं, लोगों को मारते हैं और फिर वापस जाकर पाकिस्तान में छुप जाते हैं, उनके ऊपर जब हिंदुस्तान कोई हमला करता है, सर्जिकल स्ट्राइक जिसे हमने नाम दिया था, तो पाकिस्तान कहता है कि ये तो हमारे मामलात में मुदाखलत है और ये आप इंटरनेशनल लॉज की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। और जब उसके ऊपर पड़ती है तो वो बड़ी खुशी से अफगानिस्तान में घुस जाता है और उसके ऊपर जाकर हमला करता है। तो अभी ये तो ऐसा कह सकते हैं कि ये कि कैच 22 की सिचुएशन है, न जाए मानदन न पाए रफ्तन। पाकिस्तान कहने को तो कहता है कि वो तहरीक तालिबान वालों की नहीं सुनेगा, लेकिन ये बात भी जाहिर है कि वो भी इसकी नहीं सुनेंगे। ये इस तरह ही चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों की हिमायत करना ख़त्म नहीं करेगा। क्या है कि आप अच्छे दहशतगर्द और बुरे दहशतगर्द, इनके बीच में कोई तमीज़ नहीं कर सकते। आपकी नज़र में जो आपके दुश्मन को तकलीफ़ पहुंचाता है वो एक अच्छा दहशतगर्द है, जो आपको तकलीफ़ पहुंचाता है वो बुरा दहशतगर्द है। तो मेरे भाई, वही दहशतगर्द जो है ना, उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती है। कल वो तुम्हारे लिए काम कर रहे थे, आज वो किसी और के लिए काम करेंगे, तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। तो जब तक पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी को त्यागता नहीं, उससे किनारा कशी नहीं करता, उससे गुरेज नहीं करता, तब तक पाकिस्तान में ऐसा ही चलता रहेगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।